साधु नाम वैश्य बोला, धन धन्या से भारी नाव का देकर आया। वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर सत व्रत कर रहे थे। देखा वैश्य विनय पूर्वक से पूछा। साधु नाम वैश्य बोला कि हे प्रभु जी, भगवान की कथा पूर्ण करने वाले सत्यनारायण का ध्यान किया है। बोला प्रभु जी, मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या इस पूजा करने से मुझे संतान मिलेगा? राजा बोले, हे साधु, भगवान किसी को निराश नहीं करता है, सबको धन देता है, सबको पुत्र देता है, भगवान का यही काम है। इतना कह करके वैश्य नगर को चला। इधर कलावती कन्या धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु नाम वैश्य ने श्रेष्ठ वर खोजने वाले हेत पर भेजा है। तो सत्यनारायण जी ने वहाँ बड़ा गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र कन्या के योग वर देखा है और उसने आए वैश्य पुत्र को देखा। साधु नाम वैश्य बंधुओं के सहित संतुष्ट हुआ है। अपनी कन्या का विधि पूर्वक विवाह उसी के साथ में कर दिया है। दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत भूल गया है। कुछ समय बीता तो अपने काम से होशियार धनी वैश्य ने जनता को साथ लेकर के वह किए थे। समुद्र के पास सुंदर रत्नापुर नगर में वहाँ जा कर के भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करने से संतुष्ट हुआ है। इसी सुंदर नगर का राजा चंद्रकेतु था। सत्यनारायण के प्रभाव से और धनवान पुत्रवान बन गया है। उसका ही कामना कर करके सत्यनारायण विष्णु भगवान की पूजा किया है। दोनों वैश्यों को देखा तो मुक्ति करके सत्यनारायण की किया था। राजा चंद्रकेतु ने कहा कि हे प्रभु जी, यह श्राप वैश्य ने दिया है। यह तो वैश्य की स्त्री बहुत से कष्ट से प्राप्त किया था, लेकिन सत्यनारायण भगवान की देखा है। एक दिन कन्या भूखी प्यासी बेटी कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत देखा है। मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत होते देखा है, नहीं देखा। कन्या के वचन सुनकर पत्नी तत्काल सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हो गई है। जवाबी लीलावती अपने बंधुओं के सहित सत्यनारायण का व्रत किया है और बोला कि अपराध क्षमा कर दें। राजा चंद्रकेतु ने स्वप्न ही बोल करके सत्यनारायण विष्णु भगवान की पूजा करके अपने देव स्थान से गया है। देव स्थान से जा करके सत्यनारायण विष्णु भगवान की पूजा करके इतना बताने के बाद भगवान के स्वप्न वाणी से कहा कि प्रातःकाल राजा दोनों वैश्यों को मुक्ति कर देना, छीना हुआ धन उनको लौटा देना। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो तेरे कुलवंश को मैं सर्वनाश कर दूंगा। राजा का देखा हुआ स्वप्न लोगों से कहा कि आज मैं रात में यही स्वप्न को देखा है, छीना हुआ दुगना धन दे देना। और भगवान की पूजा कर सत्यनारायण का ध्यान किया है। सूतो जी बोले, साधु नाम वैश्य मंगल समर करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके अपने नगर को चल दिया है। उसकी नौका में क्या भरा है? संपत्तिवान धनवान से हंस करके कहा, क्या तुम्हें मुद्रा रुपये चाहिए? मेरी नौका में धन पुत्र से लगा है। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अरे बोला विष्णु भगवान की जय। अरे बोला हर हर महादेव की जय। बोला गंगा मैया की जय। सूतो जी बोले, साधु नाम वैश्य मंगल समर्पण दान दक्षिणा दे करके अपने नगर को चला है। अभी कुछ दूर ही साधु चला था। भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जाने के उद्देश्य में दंडी का भेष धर कर उसकी नौका में क्या है? संपत्तिवान मस्त साधु ने हंस करके कहा,
कि हे दंडी स्वामी, क्या रुपए मुद्रा चाहिए? मेरी नौका में लता पात्र फूल पत्र आज निठुर की भरा है। बोले जा तुम्हारी वचन सत्य हो जाए। इतना कह करके दंडी सन्यासी मूर्छित हो करके जमीन पर गिर पड़ा है। चिंता करने से तत्काल सुख को प्राप्त किया है। दंडी स्वामी समर्थ है, इसमें संशय नहीं है, और सब कुछ कर सकता है। भगवान की यह वाणी सुन करके, समाज का कहना मान करके वैश्य दंडी स्वामी के पास में गया। दंडी स्वामी ने प्रणाम करके सादर से बोला, हे स्वामी, जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। साधु बोला, आपकी माया से ब्रह्मादिक मोहित हो चुके, इसको मैं नहीं जान सकता हूँ, और मैं कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं अपने धन और कुलभवन के अनुसार मैं आपका पूजा करूँगा। धन वैश्य ने जमता को बाद में दे करके अपने पुत्रों सहित से देखा है। अपने गिरी नकर निगर के जमता से बोला कि वह देखो, मेरी रत्नापुरी नगरी गांव दिखाई देता है। धन के रक्षक दूत को अपने नगर में भेजा। पवित्रा लीलावती से बोली कि तुम्हारे पति और जमता धन धन्यान से गांव के निकट आ चुके हैं, और बोले, हाथ जोड़कर उचित वाक्य से बोला। पवित्रा लीलावती कन्या से बोली कि मैं तेरे पिता का दर्शन करने को जाती हूँ, तुम चली आना। और भगवान की कथा को समाप्त किया, प्रसाद को नहीं लिया, और अपने पति को देखने के लिए चल पड़ी है। उसका पति नौका सहित जल में डुबो दिया है। कन्या कलावती अपने पिता के और दर्शन के लिए चल गई है। जब नौका सहित जल में डुबो दिया, कन्या कलावती अपने पति को नहीं देखा तो पृथ्वी पर गिर करके रुदन करना शुरू किया। कन्या बोली, मैं पति की खड़ाऊँ लेकर वे जल में डूब करके मर जाऊंगी। यह देख करके पति समस्या हुई। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से सती साहित आनंदित हुई है। सत्यनारायण की कृपा से धन धन्यान से संपन्न हो गया है। सबको ही पास बुला करके सत्यनारायण का विस्तार पूर्वक से देखा है। सत्यनारायण की पूजा करने से तत्काल सुख मिलता है, अंत में मोक्ष का अधिकारी मिलता है। सत्यनारायण जी ने भगवान से ही कह करके अपने तथा सुंदर वाणी की पूजा करके अपने धन धन्यान से शांत किया है, और वन में जा करके यही कन्या कलावती यशोदा के गर्भ में और पैदा होगी, इसे कंस मारेगा, और यह जा करके धन धन्यान से संत हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय, बोला विष्णु भगवान की जय, महादेव की जय, बोला गंगा मैया की जय।